हमारे चैनल खामोश साए में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर हकीकत पर मबनी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो कि हमारी खुद की नहीं बल्कि हमें भेजी गई होती हैं। लोग अपने साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। आज की स्टोरी भी हमारे एक लिसनर ने भेजी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा खौफनाक भी है, इसलिए आपसे कहूँगा कि अगर आप दिल के कमज़ोर हैं तो काइंडली आप सबसे पहले आयतल कुर्सी का हिसार अपने इर्द गिर्द बांध लीजिए। ये कहानी आज़ाद कश्मीर की है, जो कि अमूमन एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह मानी जाती है, लेकिन है उतनी ही ख़तरनाक। चने वक्त ज़ाया किए बगैर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो वाक़या आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारी खुद की फैमिली के साथ पेश आया। हुआ कुछ यूँ था कि हमारा पहली दफ़ा कहीं शमाली इलाका जात जाने का प्रोग्राम बना था। वो भी इस वजह से क्योंकि मेरे चचा की फैमिली भी प्रोग्राम बना रही थी, तो उन्होंने इसरार किया कि हम भी उनके साथ चलें। क्योंकि हमने कभी ऐसे इलाका जात का सफ़र नहीं किया था और ना ही कभी पहाड़ वगैरह देखे थे, तो हमने भी अपना इरादा बना लिया कि इस बार कोई अच्छी तफरीह करते हैं। बस हम 2 फैमिलीज़ थे। इन शॉर्ट हम कश्मीर पहुँच गए। हम उड़न केल गए, ताओबट भी गए। बहुत खूबसूरत वादी थी। क्योंकि हम पहली दफ़ा गए थे तो हम तो जैसे इस वादी में ही खो गए थे। सारा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था। फिर हमने सोचा कि केल के ऊपर जो अपर नीलम के नाम से एक जगह है, वहाँ पर कुछ वक्त के लिए रुका जाए, 2 से 3 दिन। जब हम ऊपर तक पहुँचे तो काफ़ी रात हो गई थी, या यूँ कहूँ कि ज़्यादा रात ना थी, लेकिन वहाँ पर मगरिब के टाइम ही बहुत अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रात के टाइम इतनी लाइट्स नहीं होती, और जो वहाँ पर रहते हैं वो भी जल्दी सो जाते हैं, इसलिए किसी घर की लाइट्स ऑन भी नहीं होती। जब तक हम पहुंचे तो मौसम कुछ खतरनाक हो रहा था। मतलब आसमान पर बिजली चमक रही थी। यूं लग रहा था बस अभी बारिश शुरू हो जाएगी, और ठंड इस कदर थी जमा देने वाली। हमें अपने सामान की फिक्र लग गई, क्योंकि हमारे पास बैग्स वगैरह थे। अगर बारिश हो जाती तो सारे गीले हो जाते। हमारे कपड़े वगैरह सब उसी के अंदर थे। होटल जल्दी मिल जाए, बारिश से पहले सिर्फ यही फिक्र लगी हुई थी। मेरे चचा और मेरे अब्बू दोनों होटल्स देखने चले गए और हम गाड़ी वाले के पास ही रुके, क्योंकि हमारा सारा सामान उधर ही था। अल्लाह अल्लाह करके हमें एक होटल मिल ही गई। जब तक वो वापस सामान उठाने आए, जब तक हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और मुंह से भी धुआं निकल रहा था। ठंड बहुत थी। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और होटल की तरफ बढ़ गए। हम लोग होटल शिफ्ट हो गए। होटल काफ़ी बड़ी थी। होटल का जो मेन फ्रंट हिस्सा था उस पर 4 रूम्स थे। बाकी एक रूम होटल के लेफ्ट साइड पर था। हमें जो रूम मिला था वो होटल के फ्रंट हिस्से वाला एक रूम था। बाकी रूम्स में पता नहीं फैमिली थी या नहीं, लेकिन वो रूम बंद थे। बाकी मेरे चचा की फैमिली ने जो रूम लिया वो होटल के साइड वाला रूम था। मतलब जहां उन्होंने रूम लिया था, हमारे रूम से वो नजर नहीं आता था। यूं समझ लें वो बैक साइड की तरफ ही चला गया था। होटल के आगे एक बड़ा सा लॉन था जो निहायत ही खूबसूरत था। इस लॉन में एक सेब का दरख्त था और एक अखरोट का दरख्त भी था। हमारा जो रूम था उसके आगे एक फुटपाथ जितनी चौड़ी सी जगह थी, जिस पर टाइल लगी हुई थी। पूरी होटल लकड़ी की थी। अमूमन कश्मीर में होटल्स लकड़ी की ही होती हैं, क्योंकि लकड़ी गर्माई पैदा करती है, इसलिए ना वहाँ पर कोई पंखे या AC वगैरह की ज़रूरत होती है। वहाँ ठंडी इतनी होती है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर, हम सामान वामान रखकर बाहर आ गए, क्योंकि अब हमें रात के खाने की तैयारी करनी थी। चचा के रूम के आगे कोई ऐसी जगह नहीं थी, इसलिए वो भी हमारे रूम की तरफ आ गए। उनके पास एक चूल्हा था जो छोटा सा होता है, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाते हैं। हमने वही फुटपाथ पर चूल्हा जलाया। बाकी हम जो बर्तन वगैरह लाए थे उस पर हमने वहाँ पर खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना वगैरह से फारिग होकर हम थोड़ी देर बाहर घूमे। अंधेरे में ही कैमरे से कुछ पिक्चर्स ली। हमारे पास कैमरा भी था और मोबाइल भी। हमने दोनों से पिक्चर्स क्लिक की थी। फिर वापस अपने अपने रूम्स में चले गए सोने के लिए। अब हुआ कुछ यूं कि सोते हुए तकरीबन रात और गहरी हो चुकी थी। हम जब सो रहे थे तो उस होटल की छत पर से अचानक बहुत तेज तेज धम-धम की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई चल रहा है। मेरी आंख उसी वजह से खुल गई थी। मैंने देखा अब्बू भी जाग रहे हैं। मुझे एक लम्हे के लिए खौफ आया। फिलहाल मैंने इग्नोर किया और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन अभी 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे, वो आवाज़ फिर से आने लगी। बाकायदा आवाज़ ऐसी तेज थी जैसे कोई बहुत ज़्यादा भारी कदमों के साथ उस पर चल रहा है। इस आवाज़ की वजह से नींद आना भी मुश्किल हो रहा था। अब तो खौफ बहुत ज़्यादा हो गया था। दिल बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में धड़क रहा था। मैंने अब्बू को देखा और पूछा, क्या ये आवाज़ आपको भी आ रही है? उन्होंने कहा हाँ, उन्हें भी इस आवाज़ की वजह से नींद नहीं आ रही थी। खौफ का आलम ही इस कदर हो गया था। मैंने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। इस टाइम खूब अंधेरा था और खूब सुनाटा। ऐसे में होटल की छत पर कौन हो सकता था, जबकि इस होटल की छत पर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, या शायद होगा, लेकिन होटल वाले ने ऊपर गोदाम बनाया हुआ था। मतलब कबाड़ की चीज़ें जो थीं वो वहाँ रखी हुई थी। मैंने अपनी अम्मी और भाई की तरफ देखा।
तो वो तो नींद और थकन की वजह से गहरी नींद में सो रहे थे। शायद उनको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, यानी नींद की वजह से महसूस नहीं हो रही होगी। 5 मिनट के लिए आवाज़ फिर रुक गई थी। इसी तरह 5-5 मिनट के वक्फे के साथ वो आवाज़ लगातार आ रही थी। मुझे तो इस कदर खौफ हो गया था कि डर के मारे वहाँ से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर देखा जाए कि छत पर आखिर कौन चल रहा है, और ना ही डर के मारे नींद आ रही थी। जब मैंने अबू की तरफ देखा तो उनके चेहरे से भी खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तकरीबन 1-2 घंटे तक वो भारी कदमों की चलने की आवाज़ें आती रहीं। वो आवाज़ें आना कब बंद हुई थी ये तो नहीं पता, क्योंकि फिर मैं नींद की तरफ चला गया था। सुबह उठकर जब ये बात अम्मी और भाई को बताई और उनसे पूछा कि आप लोगों को कोई आवाज़ नहीं आई रात में, तो उन्होंने कहा नहीं, तो हमें तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे हैरत हुई कि उनको वो आवाज़ कैसे नहीं आई, जबकि वो इतनी तेज़ आवाज़ थी और सन्नाटे में वो आवाज़ और तेज़ लग रही थी। तो उनकी आँख कैसे नहीं खुली या उनको आवाज़ कैसे नहीं आई। फ़िलहाल मैंने अबू से पूछा कि आवाज़ आना कब और कैसे बंद हुई, तो उन्होंने बताया कि रात को उठकर वो बड़ी हिम्मत करके बाहर गए थे ये देखने के लिए कि छत पर कौन चल रहा है। लेकिन बाहर जब देखा तो वहाँ छत पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और कुछ नहीं। फिर अबू ने बताया कि उन्होंने बाहर इस तरह कहा कि यहाँ जो भी मखलूक है वो हमें तंग ना करें, हम यहाँ पर मेहमान हैं और हम यहाँ से चले जाएंगे, हम बाकायदा यहाँ रहने नहीं आए। इसके बाद अबू बताते हैं जब वो अंदर आए तो फिर वो आवाज़ नहीं आई। हमें इस होटल में 3 दिन रुकना था, लेकिन लगातार 2 दिन आवाज़ों की वजह से हमने फ़ैसला किया कि अब हमें इस होटल को छोड़ देना चाहिए। मेरे अबू ने अगले दिन यानी अगली सुबह मेरे चाचा से भी पूछा कि तुम्हें रात में इस तरह की आवाज़ें आई थी जैसे ऊपर बहुत तेज़ तेज़ कदमों से कोई चल रहा हो। तो चाचा ने कहा कि नहीं, उन्हें तो ऐसी कोई आवाज़ें नहीं आई, जबकि वो एक ही होटल की और फासला भी ज़्यादा दूर नहीं था कमरों का। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि जो आवाज़ें हमें आई वो भी इतनी तेज़ आवाज़ में, तो उनको कैसे नहीं आई। रात को सन्नाटे में वो आवाज़ यकीनन दूर दूर तक जा सकती थी जितनी तेज़ वो आवाज़ थी, पर हैरत की बात यह थी कि वो कुछ ही फासले पर दूसरे कमरे तक भी नहीं गई। तो ऐसा कैसे मुमकिन था। फ़िलहाल हमें वहाँ से जाना ही था। इस होटल के लॉन में मेरे कज़न ने जो रात के टाइम अपनी फ़ोटो ली थी खुद की, वो जब मैंने देखी, बल्कि उसने ही मुझे दिखाई, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे कज़न के कान बिल्कुल लंबे लंबे आए थे तस्वीर में, जैसे कान बड़े हो गए हों, और तस्वीर भी थोड़ी सी ब्लर हो गई थी। इतनी वहशतनाक तस्वीर लग रही थी वो कि उसे देखते ही खौफ आ रहा था। मेरे कज़न ने अपने अबू को वो तस्वीर दिखाई, यानी मेरे चचा को, तो मेरे चचा ने मेरे कज़न को फ़ोन से वो तस्वीर फौरी डिलीट करने को कह दिया। इस वजह से हमने वो होटल 2 दिन में ही छोड़ दिया। फिर वहाँ से हम कई और मकामात पर चले गए। जब घर पहुँचे हमने अपने कैमरे की तस्वीरों को देखा जो हमने रात के टाइम ली थी, वो भी अजीब व गरीब किस्म की आई हुई थी। वही होटल के बाहर लॉन की पिक्चर्स थी। जो मेरी तस्वीर थी उसके आगे सफ़ेद कलर के बहुत सारे डॉट्स आए हुए थे। बाकी सबकी तस्वीरें भी रात के टाइम जो ली थी, सबकी तस्वीरों में सफ़ेद कलर के डॉट्स मौजूद थे, और वो भी एक नहीं बहुत सारे। इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर कोई ना कोई मखलूक लाजमी थी, या तो वो इस होटल पर थी या वो होटल के इर्द गिर्द मौजूद थी। हमने शुक्र अदा किया कि इस मखलूक में वो जो भी थी उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, और अबू के बोलने पर उस रात आवाज़ें भी नहीं आई थी। इसके बाद हमने फैसला किया कि अब जब भी कश्मीर जाना हुआ तो वो होटल कभी नहीं लेंगे, या वो होटल ली भी तो इस कमरे को तो कभी भी नहीं लेना। ये हमारे लिसनर की कहानी थी जिनके साथ कश्मीर में ये वाक़या पेश आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं किसी और हकीकत पर अपनी स्टोरी के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।